है। तो गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था कार्तिकेय के बाद, ये बड़ी प्यारी कथा है, शिव पुराण की कथा है। मानस सब थोड़ा पीछे छूट रहा है, अभी हम लोग मानस से बात कर रहे थे, अब शिव पुराण से बात करनी पड़ेगी। तो कार्तिकेय के बाद गणेश का जन्म कैसे हुआ था बाबा के जीवन में, बड़ी अद्भुत, बड़ी प्यारी, बड़ी विचित्र कथा है गणेश जी के जन्म की। इसको आपको सुनाएं, उससे पूर्व 1-2 मिनट गणेश जी का नाम हो जाए। उनकी कथा आ गई है ना, तो नाम हो जाए, सब लोग गाओ। आज पहला दिन है ना, और श्री गणेशाय नमः, साल का पहला दिन है आज, तो गणेश जी का ध्यान जरूरी है। आज पहले दिन गणेश जी की ध्यान कर लो तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव, फिर आपका पूरा 19 निर्विघ्नम कुरु मे देव। तो आइए हम लोग साल के पहले दिन श्री गणेशाय नमः करते हैं। गणेश जी कथा सुने, उसके पहले थोड़ा गणेश जी का नाम हो जाए, सब लोग गाओ। जय गणेश जय गणेश। आप सबको याद है तो हम सुनेंगे, आप लोग गाओ। जय गणेश जय गणेश, गाओ सब लोग गाओ। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, गालो गालो प्यारे। जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को कान, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सुफल की जय सेवा, सूर श्याम शरण आए, सुफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये खाली बच्चों की कथा नहीं है कि वो कार्तिकेय और गणेश, पुरुषार्थ के बगल में विवेक। अगर आपके जीवन में नहीं है, बल है और विवेक नहीं आपके जीवन में है, गणेश नहीं है, तो आप पक्का है अत्याचारी हो जाओगे। आपका बल आपको आपका पतन कर डालेगा। बल के साथ विवेक चाहिए। सो गणेश जी कैसे पैदा हुए थे, बड़ी अद्भुत कथा है। आप लोग सुन पा रहे हो मेरी बात? पीछे वालों समझ में पूरी कथा आ रही है? हाँ समझ लो, आज नया साल सफल कर लो अपना सब लोग। हाँ कितने भाग्यशाली हम लोग हैं यार, कि शिव कथा सुनते सुनते 18 खत्म हुआ है, 19 शुरू हो रहा है। कितने भाग्यशाली हैं। कई लोग तरसते हैं इस घटना को कि भगवान करें साल के अंतिम दिनों में राम कथा मिल जाए और पहले दिन भी राम कथा मिल जाए तो हमारा पूरा साल ही धन्य हो जाए। कई लोग तरसते हैं। मेरी एक कथा इसी डेट में होती थी गोरखपुर में, इसी सेम तारीख में 23 से 31 कथा होती थी, और पहली को उसका भंडारा होता था, पहली तारीख को। 2 साल से वो बंद है, तो अभी आज मेरे पास गोरखपुर से कम 100 फोन आए। महाराज जी कितने भाग्यशाली लखनऊ आए। एक दिन की बात, कैलाश की दिव्य चोटी है, परम रम्य गिरिवर कैलाशु। एक दिन माता पार्वती
कि दो सखियां थीं, सहेलियां, सखियां कह लो, दासी कह लो, बड़ी प्रिय थी माता जी को। नाम था उनका जया और विजया, जया और विजया। शंकर जी बाई चांस तपस्यम गए थे, उस समय कैलाश पर थे नहीं। वो बाबा का वो उनका वो सन की आदमी है, और जब आता है वो उनका ता उठाते हैं अपना कमंडल, और तुम संभालो हम चले। हाँ, मैया को सौंप देते हैं, चाबी संभालो हम जा रहे हैं। तो बाबा बाई चांस घर पे नहीं थे, वो तपस्या में थे वर्षों से, 2-4 साल से। मैया का उबटन कर रही थी दोनों सहेलियां। मैया बैठी थी, पार्वती मैया, और जय विजया उबटन होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बुकवा, उबटन वो कर रही थी। उबटन में कुछ मैल गिरता है देह से, वो छोड़ा छाड़ती है तो मैल गिरता रहता है। मैया चिंतित थी, पति घर में नहीं है, थोड़ा सा याद आ रही होगी पति की, कुछ थोड़ा उदास थी मैया आज। तो सखियों ने उसी बीच में कुछ बातचीत करना शुरू किया, मैंने सेवा भी कर रही हैं, कुछ बतिया रही हैं जय विजया कि माता जी एक बात कहूं। क्या? कैलाश पे वैसे गण तो बहुत हैं, हजारों गण हैं शंकर जी के, नंदी हैं, कई कई गण हैं, वीरभद्र है, अभी देखो अंधकासुर भी आ गया है, गण तो हजारों हैं। लेकिन मैया बड़ी विडंबना है कि वो सब गण शंकर जी के ही हैं, वो सब सेवक शंकर बाबा के हैं। इनमें से एक भी ऐसा गण नहीं है, इन गणों में से, जो बिल्कुल आपका निजी गण हो, आपकी सेवा करे, जो आप जो कहो वही काम करे। ऐसा कोई एक गण चाहिए मैया आपको। कभी कुछ मंगाना हो बाहर से, फल फूल मंगाने हो, हम लोग कहाँ जाएं, बाहर लड़की जाते हैं, और ये सब गण जो हैं ये सब शंकर जी के दास हैं, आपकी कोई सुनते नहीं। तो अगर एक गण आपका निजी होता मैया, कम से कम एक ही होता तो आपकी सेवा करता हो, आपका कोई बाहर का काम होता उसको निपटाता हो। तो मैया का संभव नहीं कि एक गण आपका हो जाए, इसमें से एक गण आपका कोई होना चाहिए। तो सखियों की ये बात, इस ढंग से अपनी बात उन्होंने रखी सखियों ने, जय विजया ने, कि मैया को ये बात पिंच कर गई दिमाग में कि ये तो बात सही करें, गण तो बहुत है लेकिन सब शंकर जी की बात मानते हैं, सब उन्हीं के खास भक्त हैं सब, वो इसमें हमारा कोई नहीं भक्त है। एक कोई ऐसा हो जो मैं जो कहूं करके लाए, मैं जो सेवा कहूं करे। ये बात मैया को मन में आ गई कि सखियों की राय सही है, एक गण तो मेरा चाहिए, कोई ना कोई जो बेटे जैसा मेरा हो। अब जानते हो क्या था, वो मैल गिर रहा था, मैया के अंदर विचार कौन गया, एक गण मेरा भी होना चाहिए। वो मैल जो गिर रहा था देह से उनकी, उसको मैया ने उठाया, खेल खेल में ऐसे ही चिंतन चल रहा था, मैल उठाया, उठा के मैल को खेल खेल में उसकी एक छोटी सी बालक के आकार की छोटी सी नन्ही सी ऐसे बस कुछ छोड़ के बन गया भाई। कुछ चीजें बन जाती हैं बाई चांस। कभी रोटी सेक रही हो और वो कुछ ऐसा गैस जल जाए कि वो दाढ़ी वाढ़ी उसमें आ जाए, लगे तो लगते रोटी में साईं बाबा आएंगे। कई बार दीवार पर पानी गिरता है, पनारा बहता है, और कुछ ऐसा वैसा कुछ बन जाता है, वो पानी वो टेढ़ा मेढ़ा बह जाता है, कुछ मूर्ति ऐसी, अरे हमारी दीवार में साईं बाबा आ गए। कुछ चीजें हमारे जीवन में कुछ बाई चांस हो जाती है, बाई चांस। एक रामायण में एक वो दोहा है ना, हो घुनाक्षर न्याय जिम, जो कोई लकड़ी वो घुन काटता ना, घुन कीड़ा भौरा, कोई लट्ठा हो और लकड़ी के अंदर काटता रहता है वो, और बाई चांस कोई लकड़ी चीरे उसको, अब वो लकड़ी बीच से काटे और उसमें वो भीतर खाया हुआ हो, और बाई चांस राम लिख दिया उसने, वो ऐसे इस ढंग से खा गया हो कि वो ऐसे ऐसे करके वो राम बन गया। अरे लकड़ी काटे में राम निकल आवा, राम निकला थोड़ा है, वो घुन कुछ इस ढंग से काट दिया उसको है कि वो राम बन गया उसमें, उसको लोग चमत्कार मान लेते हैं। घुनाक्षर न्याय कहते हैं उसको। वैसे मैल उठा रही थी और खेल खेल में उसके हाथों से कुछ बन गया, और जब देखा उसको जो बना था तो बिल्कुल नन्हे से शिशु की तरह, नवजात बच्चा कोई नन्हा सा हो, ऐसा वो पुतला जैसा बना हुआ था। तो मैया को लगा मैं करतुम अन्यथा करतुम हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ, और बालक जैसा बन ही गया है, और हमारी देह से पैदा हुआ है, मेरे देह का मैल है, तो हमारी बॉडी का अंश है ये, तो क्यों ना इसी बालक को मैं जीवन दान दे दूँ, जीवित कर दूँ। और बस मैया ने हाथ में जल लिया और दूसरे में पुतला लिया मैल का, वो हाथ में जल लेके अपनी शक्ति, अरे माँ है वो, माँ है, उद्भव स्थित संहार कारिणी,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। हाथ में जल लिया और मन में कल्पना की कि ये बालक मुझको चाहिए, मुझको मेरा गण चाहिए नहीं जी, अब बालक बन ही गया है, मेरी बॉडी से बना ही है। बस उसको जल का छींटा मारते ही नन्हा सा बच्चा हो गया। फिर जल लिया, ये नन्हे से काम नहीं, हमको तुरंत काम चाहिए। फिर जल लिया कि ये 16 साल का हो जाए। 1 सेकंड में वो 16 साल का बच्चा हो गया, नौजवान जैसा, सब सेकंडों में हो गया। बाबा घर पे है नहीं, बच्चा हो गया। अब उसने प्रणाम किया, परिचय पूछा, मैया आप कौन हो, मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है, मेरा नाम रखो, मेरा काम सौंपो, और आप हो कौन। तो कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, भाई तुमको मैंने बनाया है, मेरे मैल से पैदा हो, तुम मेरी देह से पैदा हो, मैं तुम्हारी मम्मी हूं और तुम्हारा नाम मैं रख रही हूं गणेश। बाकी सब गण हैं लेकिन तुम गणों के ईश कहलाओगे, सारे गणों के ईश। तो गण प्लस ईश इज इक्वल टू गणेश। तो मैं आपका नाम रख रही हूं गणेश। और काम क्या है माता जी। तो मैया ने एक मजबूत लाठी उसको थमाई, छड़ी, और कहा तुम मेरा जो निजी निवास स्थान है गुफा जहां मैं रहती हूं, इस गुफा के तुम सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, चौकीदार, द्वारपाल। और जब तक मेरा परमिशन न हो, चाहे कोई आवे, मैं जिसको कहूं लाओ अंदर, उसको अंदर लाना है। द्वारे खड़े हो जाओ और चाहे कोई होए, जब तक मैं न कहूं नो एडमिशन। अब गणेश जी लेके लाठी बैठ गए गेट पर खड़े, एज ए सिक्योरिटी गार्ड। और सब दैवयोग की बात है, ये संयोग की बात। बाय द वे शंकर जी की तपस्या पूरी हो चुकी थी उधर, और बाबा लिए अपना त्रिशूल डमरू और लगाए पूरी देह में राख और पहुंच गए दंदनाते हुए। 10-20 साल के बाद आए थे घर पर। अब वो तो उनको लगा कोई होगा, वो अपना एंट्री करने लगे बिना पूछे, बिना, वो मालिक घर के, प्रवेश करना शुरू कर दिया। अब गणेश ड्यूटी पर थे, लाठी लगा दिया, ए बाबा कौन है तू, नो एडमिशन विदाउट माई परमिशन। हो कौन तुम, कहां चले आए हो, तुम्हारे वो अब आगे नहीं बोलूंगा मैं, हाँ बिना मेरे पूछे जाके से रहे हो, कौन हो तुम। तो बाबा ने कहा मैं तो शंकर हूं, मुझको नहीं जानते हो कि मैं शंकर हूं, कैलाश का मालिक हूं, पार्वती का पति हूं, इस कैलाश का मुखिया हूं, मैं मालिक हूं यहाँ का। तपस्या में गया था, अभी आया हूं, मेरा घर है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तू कौन है बच्चे। तो गणेश जी ने कहा मैं पार्वती मैया का बेटा हूं, माय नेम इज गणेश, और मेरी ड्यूटी है कि जब तक मैया की आज्ञा नहीं होगी इस गुफा के अंदर किसी की एंट्री नहीं। अरे मैं शंकर हूं यार, तुम मुझको जानते नहीं हो, मैं इस मालिक हूं इस घर का। कहा तुम शंकर हो चाहे शक्कर हो, मैं अपनी मां को केवल जानता हूं, बस पार्वती मैया को, उनकी आदेश का फॉलोअर हूं, और अपनी मां के अलावा मैं दूसरे को न जानता हूं और न जानना चाहता हूं। तुम जो हो चुपचाप खड़े हो जाओ यहां पर, मैं अंदर जाऊंगा, मैया से चिट्ठी लिखा के लाऊंगा, और जो कहेंगी हाँ लाओ, तब तो तुम एंट्री पाओगे। अगर तुम शंकर हो चाहे भोलेनाथ हो, हाँ हमारा तुमसे कोई सरोकार नहीं, प्लीज यहीं बैठो, मैं परमिशन लाऊं तब एंट्री कराऊंगा। देखो यहां पर थोड़ी सी गणेश जी से गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। माना कि मैया ने उनको द्वारपाल की ड्यूटी दिया था, तो द्वारपाल की ड्यूटी जानते हो क्या होती है, चौकीदार की ड्यूटी मालूम क्या होती है, कि कोई अपरिचित, कोई अवांछित, कोई अननोन पर्सन अगर अंदर आ रहा हो, जो जान पहचान का न हो, अवांछित हो, अंदर आने के योग्य न हो, डरावना हो, कोई खुखार हो, कोई संशय वाला आदमी हो, तो थोड़ा उसको मालिक से पूछ के तब परमिशन लेकर अंदर ले। लेकिन अब वो ड्यूटी के नाम पर वो घर के मालिक को ही रोक दे, है ना, घर के मालिक को नो एडमिशन, तो दंड पा जाएगा वो। ध्यान देकर सुनिएगा, गणेश माने होता है विवेक और शंकर माने होता है कल्याण। थोड़ा समझिएगा जीवन को, इस कथा के तथ्य को ठीक से। विवेक गणेश है और विवेक की ड्यूटी होती है जीवन में कि जो विकार तत्व हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ममता है, मोह है,
जो जो अंदर आने देने योग्य आइटम नहीं है उनको बाहर रोके हो, उनको आने से मना करे। अब पता लगे कल्याण अंदर आ रहा था, विश्वास अंदर एंट्री करना चाहता था, और वो कल्याण को ही बाहर खड़ा कर दे, विश्वास को ही बाहर खड़ा कर दे, अवांछित तत्व को ना आने दे। ये उसकी ड्यूटी है विवेक की कि अब कल्याण आना चाहता हो, विश्वास आना चाहता हो, शंकर आना चाहता हो अंदर, अब उसको ही खड़ा कर दे तो दंड पा जाएगा, दंडित हो जाएगा। अब जो बाबा को लाठी लगा दिया, हे बाबा तुम जो हो नो एंट्री, मैया की आज्ञा तब परमिशन, तब एंट्री होगी आपकी। बस बाबा कुपित हो गए, मूर्ख बालक घर के मालिक को रोक रहा है, मैं इस कैलाश का अधिपति हूं, तुम उनको रोक रहा है, ले प्रसाद ले। और बाबा शंकर ने अपने त्रिशूल उठाया और आ गए क्रोध में शिव शंकर, आ गए क्रोध में शिव शंकर, कर में त्रिशूल है धार लिया, आ गए क्रोध में शिव शंकर, कर में त्रिशूल है धार लिया, अपने ही बेटे गणपति का, अपने ही बेटे गणपति का, आकर के शीश उतार लिया, अपने ही बेटे गणपति का, आकर के शीश उतार लिया। मारा त्रिशूल बाबा ने खींच कर, गणेश जी का सिर कट के और जाने कहां चला गया, भस्म जैसा हो गया, गायब जैसा हो गया। अब धड़ पड़ा और शीश गायब गणेश जी का, और बाबा वो खून में सनी त्रिशूल लेके और अंदर पहुंचे। मैया उस समय नहा रही थी या कुछ कर रही होगी, मैया ने पूछा बाबा आप ऐसे चले आए अंदर, वो बच्चा आपको रोका नहीं द्वारे पर क्या? गणेश कहीं रोका तो बच्चा कोई मुझे था, लेकिन बहुत उद्दंड था बच्चा। मैं बहुत समझाया कि मैं इस मालिक हूं यहाँ का, मैं पति हूं पार्वती का, मैं कैलाश अधिपति हूं, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहा तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने उसको काट डाला बच्चे को। त्रिशूल देख रहे हैं खून में से नहीं, उसी का मैंने मस्तक काट डाला। वो सिर पता नहीं कहां चला गया, वो पड़ा है बाहर। हाँ मैया भागी, बाबा तुमने मेरा बेटा मार दिया, मेरा बेटा है वो। अब मैया भागी भागी आई, देखा तो डेड बॉडी पड़ी है, धड़ खाली है, सिर गायब है। आप मैया अपने बेटे की डेड बॉडी देखते ही कुपित हो गई। पार्वती मैया लंबी सांस अंदर भरी और सांस को बाहर छोड़ा गुस्से में, और उसकी सांस के साथ ही 10 महादेवियां प्रकट हुई, विनाशकारी देवियां, प्रलयंकारी 10 देवियां प्रकट हुई। मां क्या आज्ञा है? कहा पूरे संसार को नष्ट कर डालो। मेरा बेटा मरा है तो अब कोई बचेगा नहीं दुनिया में, सब मरेंगे। मेरे बेटे को मार दिया इन्होंने, इनकी इतनी हिम्मत, मेरा बेटा मरेगा तो अब सब मरेंगे। और 10 विद्याओं को आज्ञा दिया पूरे जगत में फैल जाओ और जिसको जहां पाओ वहीं खा जाओ कच्चा। गुस्से में इंसान गलत फैसला कर लेता है, इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि जब जब गुस्सा बहुत तगड़ा आए उस गुस्से में कोई जजमेंट मत करो। गुस्से में फैसला करोगे अनिष्ट कर बैठोगे अपना आप। गुस्सा मीन्स जानते हो क्या होता है? एकदम बत्ती जाना। जैसे आप कमरे में बैठे हो अपने रूम में, एकदम लाइट चली जाए शब्द से, गुप्त अंधेरा हो जाए, तो आप तुरंत एक्टिव मत हो जाओ। लाइट जब जाती है ना तो 2-5 मिनट थोड़ा वेट करो। जब आपकी आंखें अंधेरे की थोड़ी अभ्यस्त हो जाएं तब उठो। बत्ती गई और तुरंत चल पड़ेगा आप, तो जाने कहां लड़ जाओगे, अपना माथा वाथा फोड़ लोगे आप। हाँ, थोड़ा सा वेट करो। गुस्सा जब आता है ना तो इंसान का विवेक पूरा सब शून्य हो जाता है, एकदम गुप्त अंधकार दिमाग में, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। और उसी गुस्से में कोई फैसला अगर आपने कर लिया तो अनिष्टकारी फैसला आपसे होगा। इसलिए गुस्से की थोड़ी वेट करो, जब थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए तब कोई फैसला लो हाथ में। मैया गुस्से में फैसला कर ली, मेरा बेटा मरा है तो अब सब मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। और 10 विद्याएं रेडी हो गई अपने हथियार लेके विनाशकारी लीला के लिए। तब बाबा ने कहा देवी इनको रोको, रोको इनको।
मेरी बात सुनो, आपने दो गलती किया है देवी जी। पहली गलती, बेटे का जन्म अकेली मां नहीं कर सकती है। मैं जब घर पे था नहीं 10-12 साल से घर पे था नहीं, तो तुमने अकेले बेटा कैसे पैदा किया? अच्छा, कोई किसी पति सिंगापुर में काम कर रहा हो, दुबई में, और पत्नी अकेले घर पर हो 10 साल 6 साल से, और कि बेटा हो जाए, हाँ? तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? जब पति घर पे नहीं था तो तेरे बच्चा कैसे हो गया? तो पहली बात तो यही मैंने थू वाली बात है कि जब मैं 10 साल से घर पर हूं नहीं तो बेटा तुम्हारे भवा कैसे? मतलब माला वो उस प्रक्रिया से नहीं हुआ है, लेकिन हुआ। दुनिया तो कहेगी यही कि जब पति घर पे नहीं था तो अकेली पार्वती ने बेटा कैसे पैदा कर दिया? मामला सब गड़बड़ माना जाएगा ये। तो पहली बात तो गलती आपने ये किया है कि बेटा अकेले पैदा नहीं होता है, बेटा माता पिता के मिलन से होता है। तो गुस्सा थूको। अब इसका आधा भाग जो पड़ा है ना, ये तुम्हारा बनाया है, अब आधा इसका मैं बनाता हूं। मैंने आधा तुम्हारा बेटा धड़ धड़, अब आधा इसका मैं बना देता हूं अपनी ओर से। तो हमारा तुम्हारा मिलन हो जाएगा, मैंने तुम दोनों का बेटा हो जाएगा। ये अभी सिंगल मैया का बेटा है, अब दोनों का हो जाएगा इसी बहाने। तो चिंता न करो, मैं इसको जीवित करता हूं अभी। और बाबा ने अपने गणों को आज्ञा दिया, जल्दी से फैलो सब लोग संसार में। और जो जीव जिस बच्चे को उसकी मां अपने पीछे डाले हो, सो रही हो, लेटी हो, बच्चा पीछे हो, उसके बच्चे का सिर काट लो। देखो, मां के आगे बच्चा हो तो फिर वो मां रो के मर जाएगी। कोई मां ऐसी लापरवाह हो जो बच्चे को पीछे डाले हो, उसका सिर काट लो। अब अगर लोग चले, हाथी का एक बच्चा था, हथनी थोड़ी लेजी होती है, थोड़ी लापरवाह होती है इस मामले में, बच्चों मामले में। वो पड़ी लौट रही थी, बच्चा पीछे पड़ा अपना सिकुड़ रहा था। गढ़ लोग गए और उसे हाथी का सिर काट ला, बच्चे का। और सिर काट के गणेश जी के धड़ पर वो हाथी का मस्तक जोड़ा गया। बाबा तो पिता हैं जगत के, उसको जीवन दान दे दिया। गणेश जी पुनः जीवित हो गए। अब गणेश जी का जो धड़ वाला हिस्सा है वो मां का बनाया हुआ है, निर्मित फ्रॉम पार्वती मैया। हाँ? और जो गणेश जी का ये वाला हिस्सा है वो मेड फ्रॉम शिव जी। हाँ, मेड फ्रॉम शिव जी। अब मेड फ्रॉम धड़ जो था मेड फ्रॉम मां, और सिर मेड फ्रॉम पापा हो गया। अब वो बच्चा माता पिता दोनों से उत्पन्न हो गया, उसका नाम रखा गया गणेश। और आप सब जानते हो गणेश जी तब से हाथी वाले हो, गजानन। और थोड़ा सा गहराई से इस बात को ध्यान देकर सुनेगा। हाथी के सिर का अर्थ होता है बड़ा सिर। सबको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ी खोपड़ी किसी की होती है अगर, तो हाथी की होती है, ठीक है ना। तो हाथी खोपड़ी माने बड़ी खोपड़ी। और जिसकी खोपड़ी बड़ी हो, खोपड़ी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि विशाल हो, जो बड़ी खोपड़ी का मालिक होता है ना, उसका वाहन भले छोटा हो, उसका साधन भले छोटा हो, लेकिन जिसके पास खोपड़ी बड़ी है वो छोटे साधन से भी अपने सारे काम संपन्न कर लेता है। और सारे काम नहीं, प्रथम पूज्य हो सकता है। गणेश जी के पास वाहन क्या मालूम? चूहा। और चूहे का औकात कितनी होती है? कितनी होती है? छोटा साधन, वाहन माने साधन। साधन भले उनके पास छोटा है लेकिन सिर विशाल है, बुद्धि विशाल उनके पास है। तो छोटे साधन से भी वो सारे देवताओं को क्रॉस करके इस गणेश जी पहले पूज्य हो गए थे, प्रथम पूज्य हो गए थे। ये बुद्धि का प्रभाव है। बुद्धि हो इंसान के पास, साधन छोटा मोटा हो तब भी चलेगा। आपको पता है अपने भारत के पीएम एक थे, अभी जल्दी उनका देहांत हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके पास बहुमत नहीं था पूरा, 25 पार्टियों को लेके बनाए थे एनडीए, 25 पार्टियों को लेके, लेकिन बुद्धि थी उसके पास। और साहब कमजोर भी बहुत थे, वो घुटने में उनका प्रॉब्लम थी, चल नहीं सकते थे, बहुत बूढ़े थे, घुटनों से कमजोर थे, 25 पार्टियों को संभाल के चल रहे थे। लेकिन ये था उसके पास विशाल, ये विशाल था। तो घुटने खराब होने के बाद भी 25 पार्टियों जैसी कमजोर टीम के साथ भी कब कौन पार्टी वो खींच ले अपना हाथ, लेकिन 6 साल पूरा भारत का राज्य कर गए वहां। ये हो ना
तो ये घुटने खराब भी हो तब भी इंसान राज्य कर सकता है। अरे इनके तो भले टांगे थी, वाजपेयी जी के घुटने खाली कमजोर थे। एक अमेरिका में राष्ट्रपति हुआ भाई बहनों, आपको पता है शायद नहीं पता है, रूजवेल्ट नाम था उसका, रूजवेल्ट नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? उसके पांव जांघ पर से दोनों कटे थे, जांघ पर से उसके दोनों पांव नहीं थे, रूजवेल्ट के दोनों पैरों से विकलांग था वो। लेकिन अमेरिका जैसी महाशक्ति का 10 साल 2 पंचवर्षीय राष्ट्रपति रहा हो रूजवेल्ट, और बहुत ऐतिहासिक राष्ट्रपति रहा है, बहुत फेमस। तो भले दोनों पांव इंसान कटे हों, भले घुटने कमजोर हों, अब भले 25 पार्टी को लेके चलना पड़े, लेकिन अगर ये आपके पास बढ़िया है, विशाल है ये आइटम, तो फिर आप राज कर सकते हो, आप सब पर शासन कर सकते हो। गणेश जी के पास वाहन भले छोटा है, गणेश जी के पास ये विशाल है, प्रथम पूज्य देवता कहलाता है, प्रथम पूज्य देवता। एक बात मैं आपसे और कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा बहुत ध्यान देकर सुनो, आज की कथा बड़ी कीमती है। गणेश जी के फोटो को आप गौर से देखो, कभी कहीं पे यहाँ पे लगा है, अभी मिट्टी वाला है, इसको छोड़ दो। गणेश जी के फोटो में 4 बातें खास होती हैं। कभी गौर से गणेश जी का जब पूरा फोटो बढ़िया पाओ उसको देखना, गणेश जी के फोटो में 4 बातें विशेष होती हैं, और ये 4 बातें जिसके पास हों, ध्यान देकर सुनिएगा, उसको 2 फायदे होते हैं। एक, वो प्रथम पूज्य हो जाता है, और दूसरे, रिद्धि सिद्धि उसके चरणों में पड़ी रहती है, चरणों में उसके आसपास रहती है। रिद्धि सिद्धि माने समझते हैं? उनकी बीबियां हैं दोनों, वो पांव दबाती हैं उनके, वो तो बात अलग हो जाएगी। रिद्धि सिद्धि का मतलब होता है खाली बीबियां नहीं तो गणेश जी की रिद्धि सिद्धि। अगर आप चाहते हो कि हम भी समाज में प्रथम पूज्य जैसा रहें, सम्मानित जीवन जिएं, और रिद्धियां सिद्धियां खुशहालियां हमारे सब अगल बगल रहें, तो आप भी गणेश जी के खाली कथा मत सुनो और खाली फोटो मत पूजो। गणेश जी अपने जीवन में 4 आइटम रखते हैं, 4 आइटम। उनके 4 बाहें हैं गणेश जी के, और चारों हाथों में उनके 4 आइटम है। अब इसमें नहीं है 5 आइटम, ये नहीं है, ये अधूरा फोटो है। पूरा फोटो कभी देखिएगा जो शास्त्रोक्त फोटो है। गणेश जी के पास पहला आइटम रहता है अंकुश। एक हाथ में अंकुश रहते हैं, वो एक त्रिशूल जैसा नन्हा सा है, नन्हा त्रिशूल जैसा, इतने हाथ में पकड़े अंकुश। समझ गए? पहला आइटम अंकुश। इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये कोई अधकचरा बनाया है, ये संपूर्ण फोटो नहीं। पहला आइटम अंकुश, ध्यान देकर सुनिएगा। दूसरा आइटम गणेश जी के हाथ में था कमल, एक कमल का फूल थामते हैं गणेश जी हाथ में। तीसरे हाथ में एक पुस्तक होती है गणेश जी की, किताब, पुस्तक, इसमें कहीं है नहीं। और एक हाथ में लड्डू थामते हैं, मोदक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी लड्डू के बड़े प्रेमी हैं, लड्डू बहुत इनको पसंद है, पूरी थाली कहो खा जाएं। लेकिन ये बहुत विशाल है ना, तो लड्डू तो खाते हैं, लेकिन साथ साथ कपित जंबू, लड्डू खूब खाते हैं, लेकिन कईथा और जामुन खूब खाते साथ में। जानते हैं क्यों? लड्डू खाते हैं शुगर न हो जाए इसके लिए, लड्डू खूब खाते हैं। और लड्डू खाओगे तो डायबिटीज पक्की हो जाएगी, और डायबिटीज की 2 दवा है, कईथा का फल और जामुन का फल। ये कहते शुगर दवा शुगर की होती है। इतने बुद्धिमान है कि लड्डू खा के शुगर न हो जाए, सो कपित जंबू फल चारु भक्षणम, कईथा और जामुन बाबा खूब खाते हैं। तो शुगर खाते, लड्डू भी खाते रहते हैं और जामुन भी खाते रहते हैं, कईथा और जामुन, इनको शुगर नहीं होता है। लड्डू जो ज्यादा खाएगा उसको शुगर पक्की है। ये बुद्धि का प्रभाव इनकी है, बुद्धिमत्ता का परिचय। तो 4 आइटम, अंकुश, दूसरा कमल का फूल एक हाथ में, तीसरा एक किताब, कोई पुस्तक ग्रंथ, और एक हाथ में लड्डू। ये गणेश जी के 4 आइटम हैं। अब आप थोड़ा सा बुद्धि के साथ सुनिएगा। जिस इंसान को, वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, जो जिसको प्रथम पूज्य बनना है समाज में, और इसको रिद्धि सिद्धि संपन्न बनना है, उसको इन 4 चीजों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो, ये 4 चीजें क्या हैं, ये 4 चीजें क्या हैं, इसको जरा समझो। बैठो बैठो, कुर्सी बहुत कम है, का किया जाए। भोले मैं तेरे द्वार, मुझको भी कर दे
तू भव से पार। आया हूँ धले मैं तेरे द्वार, मुझको भी कर दे तू भव से पार। तू तो बड़ा दानी है मेरे भोले शिवा, जग का अंतर्यामी है मोरे भोले शिवा। आया हूँ भोले मैं तेरे द्वार, मुझको भी कर दे तू भव से पार। तू तो बड़ा दानी है मेरे भोले शिवा, जग का अंतर्यामी है मेरे भोले शिवा। तू तो बड़ा दानी है मेरे भोले शिवा, जग का अंतर्यामी है। मेरे भोले शिवा। अब आगे हम नहीं गाएंगे, हमको याद नहीं आ रहा है। 2 लाइन लिख पाए थे, तब तक गाड़ी पहुंच गई। मैं लिख रहा था बैठा इसको, तब तक वो गाड़ी आ गई तो मैं चल पड़ा हूँ। अब आगे कल सुनाएंगे, कल मैंने नेक्स्ट ईयर। प्रथम पूज्य जो बने, रिद्धि सिद्धि से युक्त हुए, उसके पीछे जो 4 आइटम उनके हाथ में हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत तात्विक चिंतन इसके पीछे लिखा हुआ है संतों ने। आप जरा इसको समझो, और समझो नहीं, थामो थामो। एक हाथ में अंकुश, एक हाथ में कमल, एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में मोदक लड्डू। समझिए 4 आइटम क्या है। अंकुश माने होता है, अंकुश माने वो त्रिशूल खाली नहीं वो कि वो छुरिया था में हाथ में। अंकुश माने होता है कंट्रोल, कंट्रोल। और कंट्रोल भी कोई दूसरा करे हमारे ऊपर तब कंट्रोल नहीं, वो अंकुश हमारा हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। अपने ऊपर अंकुश, अपने ऊपर कंट्रोल हमारा खुद का होना चाहिए। कोई दूसरा हमको अंकुश लगाए, कोई दूसरा हमसे कहे कि पुड़िया नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, सुरती नहीं खाना चाहिए, तो हम इंसान हैं कि हम देखो दूसरे, कोई दूसरा हमको लाठी से ठीक करे, चाबुक से ठीक करे, तो हम इंसान नहीं रह गए फिर। हम कौन हो गए? कौन हो गए जी? दूसरे को कंट्रोल कौन करता है? दूसरे को कंट्रोल करे जो कोई इंसान, तो वो तो जानवर कहलाता है। तो दूसरा कोई हमको अंकुश लगाए, दूसरा कोई हमको रोके कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो हम जानवर तो नहीं, हम इंसान हैं। और इंसान असली वही है, प्रथम पूज्य वही हो सकता है, रिद्धि सिद्धि से युक्त हो सकता है, जिसका अंकुश अपने ऊपर खुद के हाथ में है। खुद लगाम लगाओ अपने ऊपर, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई दूसरा हमको बताए तो हम जानवर हैं क्या? हम इंसान हैं यार। खुद का अंकुश खुद के ऊपर, आपन तेज संभारो आप है। तीनों लोग हाँकते का, अपने तेज को खुद संभालो आप। आपका तेज बह जाए, आपका तेज सब छिन्न भिन्न हो जाए, उसको दूसरा कोई संभाले वो ठीक नहीं है। आपन तेज आप ही संभालो, आप ही संभालो। दूसरा कोई हमको समझाए तो हम पशु हैं क्या? तो हमारा अंकुश खुद हमारे हाथ में हो, ये पहली चीज है, प्रथम पूज्य बनने का उपाय और रिद्धि सिद्धि से लैस होने का उपाय। ठीक है ना? अपने हाथ में अपने ऊपर अंकुश रखो। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तत्व है कमल। और कमल का फूल जो होता है वो खाली वो पुष्प नहीं है, कमल के फूल की एक परिभाषा होती है। कमल का फूल एक संदेश है, कमल का फूल अपने में एक मैसेज है। वो खाली फूल नहीं है कि वो तलिए में लगता है तालाब में वो कमल का फूल, या भाजपा का चुनाव चिन्ह। एक आदमी था ना, वो ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में कमल के फूल बिक रहे थे, तो उसने ले लिया अपनी मैडम के लिए कि मैडम को देंगे। अब वो फूल कमल का लेके घर आया वो भाई साहब, और मैडम को दिया। मैडम, ये कमल का फूल आपको दे रहा हूं, फूल नहीं मेरा दिल है।
और जो मैडम को फूल कमल का दिया उस आदमी ने अपनी मैडम को, तो मैडम एक तमाचा चट दे गाल पड़ दी उसके। तो भाई साहब ने कहा ये मारी का है देवी, हम तुमको फूल दिए, तुम कमल का फूल तुम थप्पड़ दी, क्या मतलब? तो उसने कहा तुम हो भाजपाई और हम हैं कांग्रेसी, तुम्हारा कमल का फूल हमारा हाथ का पंजा, हम भाजपाई नहीं हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम राहुल की फॉलोअर हैं। खैर मेरे कहने का भाव, कमल का फूल माने खाली वो भाजपा का निशान नहीं, खाली फूल नहीं, कमल एक मैसेज है, कमल अपने में एक बहुत बड़ा संदेश है। वो संदेश जो लेके जी रहा है जीवन में अपने हाथ में, वो प्रथम पूज्य हो सकता है और वो रिद्धि सिद्धि से लैस हो सकता है। कमल माने होता है असंगता। कमल की जिंदगी आप देखो, रहता तो है वो कीचड़ में, रहता तो है पानी में, उसकी मूल पानी में ही है, लेकिन पानी में रहने के बाद भी वो पानी से ऊपर उठा रहता है, पानी में लिप्त नहीं रहता है, पानी में उसका कोई आसक्ति नहीं, पानी में वो है जरूर मूल उसकी वहीं पर, लेकिन वो पानी से बाहर है, संग नहीं, आसक्त नहीं पानी में है वो। निरासक्ति का भाव जो है ये कमल का फूल है। संसार में रहना मना नहीं है, कहाँ जाओगे संसार के बाहर, लेकिन संसार में रहते हुए भी आप और हम कमल के फूल की भांति निरासक्त जीवन जिए। कन्हैया के जीवन को आप पढ़ते हो, कन्हैया सोने की नगरी में रहता था, 16,108 बीवियों का पति था, लाखों बच्चों का पापा था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो बिल्कुल मोह रहित था। तभी उसका नाम है मोहन। मोहन, मोहन माने मोहन जी नहीं, मोह प्लस ना इज इक्वल टू मोहन। सबके बीच में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी आप किसी के मोह में न फंसो, इसका नाम होता है कमल का फूल। ये कमल का फूल है। संसार बाधक नहीं भाई बहनों, इंसान की महानता में, भगवत प्राप्ति में, साधना में संसार बाधक नहीं है, परिवार बाधक नहीं है। परिवार में जो हम चिपक जाते हैं, ये चिपकन बाधक होती है, ये आसक्ति बाधक होती है। सबके बीच में रहते हुए भी कमल की फूल की भांति हम निरासक्त रहें, असंग रहें। गीता में एक बड़ा बढ़िया श्लोक आता है, मैं पूरा याद नहीं है लेकिन मैं आपको सुनाऊं, जो भी याद है सुनाऊं। लिखा है संगात संजायते कामः, बड़ा बढ़िया श्लोक है रामायण गीता में। भगवान कहते हैं संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा लिखा गीता में। 2 श्लोक की व्याख्या है, मैं सब नहीं पूरा पढ़ पाया हूं, 2 ही श्लोक कुछ मुझे भाग याद है, आप याद करो, इसकी भावना समझो इस श्लोक की। भगवान कहते हैं संगात संजायते कामः, संग माने आसक्ति, संगात आसक्ति से पैदा होती है कामना, काम। जब हम किसी का संग करते हैं, किसी का भी संग, किसी में आसक्त होते हैं, स्त्री में, पुरुष में, मकान में, दुकान में, कहीं पर भी जब हम चिपक जाते हैं तो उसका एक परिणाम पैदा होता है, संगात संजायते कामा। ध्यान देकर सुनेगा। और कामात क्रोधो भी जायते, जब काम नहीं पूरा होता है, कामना नहीं पूरी होती है तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध ऐसा फ्यूज है, उड़ जाता है जीवन का, कि क्रोध से इंसान की सब लाइट जो विवेक की है सब खत्म हो जाती है। क्रोधात स्मृति भ्रम, उसकी स्मृति भ्रंश हो जाती है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश हो जाएगी। और फिर गीता कहती है बुद्धिनाशात प्रणश्यति, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए फिर उसका लोक परलोक, ये जीवन वो जीवन सब नष्ट हो जाता है। और सबके मूल में क्या है? संग, संग, आसक्ति। जब भी हम किसी वस्तु में, किसी विषय में, किसी पदार्थ में, किसी इंसान में जब हम चिपकते हैं, जब आसक्त होते हैं, वहीं से हमारे पतन की यात्रा का समीकरण बनना शुरू होता है। कमल का फूल कहना चाहता है रहो सबके साथ में जरूर, रहो सबके बीच में जरूर, क्योंकि आपकी मूल वही है। कहां जाओगे उसके बाहर, आप कहां रह पाओगे, कहां जी पाओगे आप, क्योंकि आपका मूल वही गड़ा हुआ संसार में। लेकिन कमल कहता है मुझसे सीखो, रहते हुए भी पानी में, कीचड़ में मैं कहीं आसक्त नहीं हूं, मैं ऊपर उठा हुआ हूं। उठा हुआ जीवन जियो, जरा खिला हुआ जीवन जियो।
ये कमल के फूल की। प्रथम पूज्य बनना चाहते हो तो, रिद्धि सिद्धि से युक्त होना चाहते हो तो कमल का फूल थाम के जियो हाथ में। ठीक है, दूसरा आइटम। तीसरा आइटम क्या है जी? किताब माने शास्त्र, किताब माने उपन्यास नहीं कि वर्दी वाला गुंडा, किताब माने ग्रंथ। गणेश जी ग्रंथ को हाथ में थाम के जी रहे, मतलब देखो लगभग हर देवता के हाथ में किताब दिखाई गई है। पुस्तक कर में है, कर में बीड़ा पुस्तक धारिणी, लगभग सब देव जिनके हाथ में किताब है वो सबके हाथ में किताब है, अलमारी में नहीं, हाथ में है। हाथ माने क्या होता है? कर्म। हाथ माने कर्म, ध्यान देकर सुनेगा। और किताब माने ग्रंथ, शास्त्र। अब खुला खुला अर्थ बन रहा है कि जिसके कर्म शास्त्रानुकूल हैं, जो अपने हाथों में ग्रंथों को पकड़े हैं, मतलब जो जैसा शास्त्र कहते हैं वैसे कर्म जो करता है, मनमाने कर्म नहीं, शास्त्रानुकूल कर्म। शास्त्र जो कहता है ये करो, ये मत करो, ये धर्म है, ये अधर्म है, उसको जो मान के अपने हाथों का यूज करता है शास्त्रों के अनुसार, वो प्रथम पूज्य बन जाता है और वो रिद्धि सिद्धि से युक्त हो जाता है। जैसे हमारे ग्रंथ कह रहे हैं वैसा जीवन जियो। भाई बहन, किताब हाथ में रखने मतलब ये नहीं खाली किताब थामे घुमाओ। हाथ माने कर्म और किताब माने ग्रंथ, जैसा ग्रंथ कहते हैं वैसे कर्म करो। ठीक है, यह है गीता का ज्ञान। और चौथा अंतिम आइटम गणेश जी पकड़े हैं क्या? मोदक, लड्डू। और लड्डू का अर्थ लड्डू नहीं, लड्डू माने होता है मीठापन, मिठास, मधुरता, स्वीटनेस मीन्स लड्डू। जिसके जीवन में मिठास है, जो मधुरता से युक्त है, जो सबको मिठास बांटता घूम रहा है संसार में। जिसको देखो उसको तीता लग जाए, जिसको देखो उसको मिर्ची लगा दे। एक पति ने अपनी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि मिस्टर, मिर्ची किस मौसम में लगती है? मिर्ची का मौसम क्या है, कब लगती है वो? तो पति ने कहा, मैडम मिर्ची का मौसम कोई नहीं होता, जिसको जब चाहो लगा दो। कड़वा बोल दो, जब चाहो लगा दो मिर्ची। इसको मिर्ची कोई मौसम नहीं है। तो जो सबको मिर्ची लगा रहा है, खाली बस सबको जीना हराम किए अपनी वाणी से, अपने कठोर स्वभाव से, अपनी कड़वापन से, वो गणेश नहीं हो सकता है। गणेश माने कौन? प्रथम पूज्य कौन? जो मधुरता से भरा जीवन जी रहा है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। अधरम मधुरम बदनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्। अधरम मधुरम बदनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। अधरं मधुरं बदनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्। नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्। तो जो अपने हाथ में लड्डू लेके घूमता है और सबको मिठास बांटता घूम रहा है, मधुरता से पूरे जगत को ओतप्रोत कर दे रहा है, वो प्रथम पूज्य बन सकता है। और ऐसे आदमी के आसपास रिद्धि सिद्धि घूमते। मैंने आपसे परसों कहा था, आपकी पॉकेट में मनी न हो लेकिन आपकी जिभ्या पर हनी हो तो आप बिना चवन्नी खर्च किए वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। एक गांव था ना, उस गांव में एक गरीब भगत था, गरीब आदमी। तो अब जीविकोपार्जन के लिए उसने क्या किया, अपने द्वारे पर एक धर ले खोखा समझते, गुमटी लकड़ी वाली वो छोटी सी,
और पैसा तो था नहीं, तो गुमटी ले आया किसी की मांग करके और मिर्चे की दुकान खोला उसने। सूखा मिर्चा बोरी में लाया 1 किलो 2 किलो और मिर्चा बेचे द्वारे बैठ करके। लेकिन दुकान भले मिर्चे की उसकी थी, तो उसके जबान पे बिल्कुल शहद था। इतनी मीठी लैंग्वेज उसकी थी कि लोग मिर्चा कम लेने आए, उसकी बोली सुनने बहुत आए। भोर में जो दुकान खोले उसके द्वारे पर मारे ग्राहक लाइन लग जाए, लोग लाइन से मिर्चा लें उसके यहाँ। तो किसी ने उससे कहा कि भाई साहब तुम इतना मीठा बोलते हो और बेचते हो मिर्चा, अगर शहद की दुकान तुम खोल लो तो आपकी बिक्री और डबल हो जाएगी। एक तो बाणी में शहद और दुकान शहद की हो जाए तो चकाचक हो जाएगा, ग्राहक और बढ़ जाएंगे। तो उसका एक पड़ोसी था, उसने लोगों की डिमांड सुन लिया कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि तुम अगर शहद बेचो तो और बढ़िया बिकेगा। तो पड़ोसी लगा हमें कहना शुरू कर दे। तो एक गुमटी लाया उसका पड़ोसी और धर लिया और डिब्बा लाया शहद का एक बाजार से और शहद की दुकान खोला। तो दुकान शहद की थी, उसकी जबान में मिर्चा था। अब सवेरे खोले के बैठा है और खाली मक्खी आवे सिर्फ, बस घाकी एक को ना आवे, खाली मक्खी और चीटी। बेचारा सुबह शाम तक बैठा रहे खोले खोखा अपना, वो की बोहनिए ना होए, और मिर्चा वाले के मारे लाइन। तो उसको लगता है इसने हमारी दुकान को बंधवा दिया है क्या। होता है ना वो टटका वो टोना, कुछ दुकान बनवा देते हैं कि वो क्या वो कर देते हैं। तो ऐसा कुछ उसको शंका हुई कि ये मिर्चा बेचता है, इसके यहाँ लाइन लगी है, हम शहद खोले बैठे हैं, बोहनी नहीं होती है, तो दुकान हमारी बंधाए तो नहीं है, ये कोई टोटका करा दिया हो। तो किसी ने कहा महाराज कोई टोटका नहीं कराया है, तुम बेचते हो शहद, तुम्हारी वाणी मिर्चा है, और वो बेचता है मिर्चा, उसकी वाणी में शहद है, तो उसके यहाँ लाइन लगी है और तुम्हारी बोहनी नहीं हो रही है। मेरे कहने का भाव, लड्डू माने लड्डू नहीं, खाली मधुरता, मिठास, और जो मिठास से भरा जीवन जीता है, मधुरता से भरा जीवन जीता है, वो प्रथम पूज्य तो हो ही जाता है, सबका प्यारा तो हो ही जाता है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति उसके सब आगे पीछे घूमती है। तो ये 4 बातें, एक तो खुद का अंकुश खुद पर हो, एक दूसरे कमल की भांति हम असंग जीवन जिए, तीसरा शास्त्रोक्त जीवन यापन करें, शास्त्रोक्त कर्म करें, और चौथा मधुरता से भरा बिहेव करें सबके साथ। ये 4 आइटम जिसके जीवन में हैं वो प्रथम पूज्य हो सकता है, गणेश जी की तरह। वो रिद्धि सिद्धि का पति हो सकता है। गणेश जी की एक और खास बात बताऊं, बहुत विशेष बात, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े, कान खूब विशाल है। अब बड़े कान का मतलब क्या होता है, खूब सुने। लेकिन एक और बात देखो, गणेश जी के कान सूप के ऐसे, सूप की तरह बड़े भी हैं और सूप के आकार के हैं। मतलब क्या है, 2 संदेश कानों के हैं कि बड़े कान माने खूब सुनिए, लेकिन सुनने के बाद थोड़ा सूप चला दीजिए। हाँ, खूब सुन लीजिए और फिर सूप चला दीजिए, और सूप चला करके जो फरा है, जो असार है उसको हटा दीजिए। जैसे आप यहाँ बैठते हो 4 घंटा सुनते हो, 4 घंटा यहाँ कुछ बातें फालतू करनी पड़ती। देखो अब आप 4 घंटा आपको रोकना है, 4 घंटा आपको बैठाना है, इतने बिजी लाइफ में से निकाल के बैठाना है, तो खाली गंभीर बातें बोल के आप टिक नहीं पाओगे। कुछ बातें फालतू वाली करनी पड़ती हैं, वो बीबी वाली बीबा वाली, हाँ, कमल का फूल और थप्पड़ वाली। हाँ, अब ये बातें कहीं शास्त्र में लिखी नहीं है, ये सब बकवास की बातें खाली हैं, बकवास की बातें। लेकिन आप में से बहुतों को यही चाहिए है। अब बहुत लोग खाली यही सुनने यहाँ आते हैं कि चुटकुला सुनाओ, कोई बढ़िया गाना सुनाओ, कोई थोड़ा मन बहलाओ। अब उनको भी रोकना हमको है। खाली वेदांत बोलते रहें, खाली गंभीर विषय देते रहें, तो कई लोग चल देंगे, तुम बोलो हम जा रहे हैं ना, है ना। सार 2 बातें होती हैं व्यास गद्दी से, खूब सुनो सब कुछ, लेकिन जहां 7 बजे तो आरती होते ही थोड़ा सूप चला दो, थोड़ा सा, और ये थप्पड़ और कमल वो सब ही छोड़ दो। हाँ, थप्पड़ कमल छोड़ करके काम की बात खाली पकड़ लो कि इस बात से मेरा फायदा होगा। सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए, केवल सार को पकड़ के ले जाओ इस हाल से। असार जो थोथी बातें हैं, जो हल्की फुल्की बातें हैं, जो खाली आपको थोड़ा लाइट मूड आप कर रहे, आप कहीं सो न जाओ, इसके लिए हम लोग जो बोलते हैं, आप गंभीर न हो जाओ बहुत, उनको थोड़ा यहीं छोड़ जाओ। और जो सार को पकड़ लेता है वो प्रथम पूज हो जाता है। खूब सुनो लेकिन सार को थाम के जाओ। एक मकान मलकिन, छोटी सी बात सुनो,
लाइट नहीं थी, अंधेरा कमरा था, उस कमरे में दाखिल हुई। मकान मालकिन थी, मकान मालिक, और बड़ा सा मकान था, उसमें तमाम कमरे थे। लाइट बाई चांस चली गई थी और ये कमरा खोली, उसमें घुसी हो। स्टोर रूम था उसका, आटा वाटा रखा था उसमें, आटा चावल सब। घुसी तो अंधेरे में उसका पाँव बढ़ाया जब, तो फर्श पर पड़ी थी चलनी। चलनी समझते हैं, आटा चलने वाली, वो पड़ी थी फर्श पर। उसमें उसका पाँव लग गया और छन्न से चलनी वो कूदी और उधर छोर में गिरी और बहुत चोट लग गई चलनी को। तो चलनी ने थोड़ा शिकायत किया कि मलकिन, हमारी कीमत 300 रुपया है। चलनी माने 300 रुपीज़ कम से कम। अगर बढ़िया चलनी लाओ पीतल वाली तो 300 की मिले कम से कम। कहा हम 300 की हैं, हमको नीचे डालती हो आप फर्श पर, और ये सूप सरकंडे का है, ये 20 रुपये का है, इसको ऊपर टांगती हो कुटिया में, दीवार में। हम 300 की नीचे पड़ी ठोकर खा रही हैं और 20 रुपये का ऊपर टंगा पड़ा है, ऊंचा स्थान दिए उसकी हो। इसका कारण क्या है कि हम महंगी है तो हमको ऊंचे टांगो, और ये 20 रुपये का उसको ऊंचे, और हम 300 की नीचे पड़ी हैं, लात खा रही बार बार आपकी। तो वो चलनी तो नहीं बोली, वो सूप बोला खुटिया पर से। उसने कहा, चलनी मैडम, तुम भले 300 की हो और मैं भले 20 रुपये का हूं, लेकिन तुम्हारे में एक बहुत बड़ी कमी है, इसलिए तुम 300 की होने के बाद भी नीचे पड़ी हो, और हम भले 20 रुपये के हैं, हमारे में बड़ी विशेषता है, बड़ी खासियत है, इसलिए हम 20 रुपये के हैं, ऊंचा स्थान पाए हुए हैं। क्या कमी है? तो चलनी से सूप ने कहा, तुम सारा जो तत्व होता है, सार, उसको सब नीचे गिरा देती हो, और जो चोकरा होता है, किसी काम का जो मलबा खाली होता है वो आटे का, वो मलबा अपने में भर लेती हो। मलबा जो सार फेंक दे और मलबा सहेज ले अपने भीतर, वो चलनी है। और मैं क्या करता हूँ, मैं सारा कचरा बाहर निकाल देता हूँ, और जो सार है वो अपने में रोक लेता हूँ। जो मलबा बाहर फेंक दे और सार को सहेज ले, वो सूप है, और जो सार को फेंक के मलबा सहेज ले, वो चलनी है। वो नीचे ही पड़ा रहेगा। ऊंचा स्थान पाना है तो आपको सूप बनना पड़ेगा। सार सार को गह रहे और थोथा दे, तब ऊंचा स्थान मिलता है। तो गणेश जी के कान बड़े और कान सूप के ऐसे, ये दो संदेश दे रहे हैं। खूब सुनिए, खूब सुनिए, सबकी सुनिए, लेकिन आखिर में थोड़ा चलाइए सूप कि काम की बात कितनी इसमें है, उसको पकड़िए, आगे बढ़िए, तो आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में, आप ऊंचा स्थान पाओगे।